इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने आजादपुर मंडी में जो कुछ भी देखा सब जहर निकला। इसके बाद हमने दूध की क्वालिटी का पता लगाने की कोशिश की। हमें मालूम हुआ कि दिल्ली से सटे बुलंदशहर से एनसीआर में सबसे ज्यादा दूध की सप्लाई होती है। ये दूध कैसा है और दूध के नाम पर क्या बेचा जा रहा है उसे देखिए और खुद फैसला कीजिए कि अगर ये ही दूध आप पीते हैं तो फिर जहर किसे कहते हैं। और दूध के नाम पर क्या बेचा जा रहा है उसे देखिए और खुद फैसला कीजिए कि अगर ये ही दूध आप पीते हैं तो फिर जहर किसे कहते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी में फल और सब्जियों के नाम पर जहर बेचने का सच देखने के बाद इंडिया न्यूज की अंडरकवर रिपोर्टर पहुंची यूपी के बुलंदशहर, जहां से दूध की सप्लाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर में होती है। इस गांव में दूध के एक बड़े सौदागर के पास पहुंचकर हमने जो देखा वो दंग करने वाला था। तो आप लोग कैसे बना रहे हो? ये दूध मैम पाउडर से बना रहे हैं। पाउडर से क्यों? दूध की समस्या है। जो दूध की समस्या है तो फिर आप पाउडर से दूध पिलाओगे लोगों को? उसमें क्या दिक्कत है? दुनिया पिला रही है। अरे दुनिया पिला रही है, ऐसा क्यों? यूपी से तो सबसे अच्छा दूध का जाता है, पहुँचता है। अगर यूपी से अच्छा दूध पहुँचता है तो यूपी में ही कमी है ना। अच्छा, यूपी में ही कमी है? क्या कमी है? क्या कमी है? अब भैंसें कट रही हैं। अच्छा, बात सिर्फ पाउडर से दूध बनाने की नहीं थी। इंडिया न्यूज की अंडरकवर रिपोर्टर की मौजूदगी में ही सफेद दूध के काले कारोबारियों ने इसमें पेंट मिलाना शुरू कर दिया। आप दूध में कलर भी मिलाओगे? हाँ जी, हाँ जी। कलर क्यों मिलाओगे? इसमें ब्राइटनेस के लिए होता है, कलर चमक आती है थोड़ी सी। तो ये कलर तो क्या कहते हैं, पेंट वाला कलर है। इन्हें दिखाइए भैया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पेंट वाला कलर आप मिला देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। खा कैसे सकता है कोई? पिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं होती। इसे पिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं होती? कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कब से मिला रहे हो ये रंग? हमारा कई सालों से चल रहा है। कई सालों से चल रहा है, तो इससे दिक्कत नहीं होती कुछ? नहीं दिक्कत होती है, उससे हमें क्या दिक्कत, हमें पैसे से मतलब होता है। सुना आपने, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और पैसों के लिए ये किसी को दूध के नाम पर केमिकल वाले पेंट से मिला जहरीला लिक्विड भी पिला देते हैं। आगे देखिए इस दूध में और क्या मिलाया जाता है। सर्फ क्यों डाल रहे हो? सब झाग मांगते हैं, झाग चाहिए, झाग देंगे मैंने। तो लोग झाग मांगते हैं इसलिए आप लोग गाढ़ा दूध वही होता है ना जो झाग होता है। अच्छा, तो इससे दिक्कत नहीं होगी भाई शरीर को? शरीर को दिक्कत होती है मैम, हमारे शरीर को दिक्कत हो रही नहीं हो रही। तो अच्छा, आप लोग असली गाय भैंस का दूध पी लेते हो और क्या, और लोगों को ये वाला दूध पिलाते हो? इस शख्स ने इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर को बताया कि दूध के नाम पर सफेद जहर दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। इंडिया न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इस शख्स का दावा है कि वह दिल्ली के तमाम डेयरियों में ऐसे ही दूध की सप्लाई करता है जिनमें मदर डेयरी भी शामिल है। कहाँ जाता है ये दूध? ये दिल्ली वगैरह जाता है मैम। अच्छा, दिल्ली जाता है। दिल्ली में क्या मतलब कोठियों में जाता है या नहीं, हम डेयरियों से कॉन्टेक्ट है, मदर डेयरी वगैरह से कॉन्टेक्ट है हमारे। अच्छा, वहीं जाता है ये। और मदर डेयरी के अलावा भी कहीं? हाँ, मदर डेयरी के अलावा भी कई डेयरी हैं दिल्ली में। सब पर छोटी छोटी डेयरी में सब दिल्ली वाले ही दूध पी रहे हैं। अभी तक तो ऑक्सीटोसिन के मिलाए जाने की बात होती थी, जानवरों को ऑक्सीटोसिन देने की बात होती थी, दूध की बात जब आती थी, लेकिन यहाँ पर तो आपने देखा किस तरह से सिंथेटिक दूध कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ मिलाया जा रहा है। उनका कहना यह है कि हमारे शरीर को कुछ नहीं होता है, हम अपनी गाय भैंस का दूध पी लेते हैं, इनको चाहे कुछ पियो। डॉक्टर रवि मलिक, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं। दिल्ली वाला हर कोई जानता है इस वक्त कि उसके हॉस्पिटल बिल कितने इन्फ्लेट हो रहे हैं। यही सब खा पी रहे हैं और आप लोगों के पास जा रहे हैं, कोई इसकी निजात है क्या? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है। अब जैसे दूध की अगर बात लें तो तमाम तरह की चीजें जैसे डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्टिक है, स्टार्च है, यूरिया है, पानी है, शुगर है एंड इवन आर्टिफिशियल कलर्स तक दूध में मिलाए जाते हैं और ये सबके सब हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूध है वो बेसिकली या तो नवजात शिशु पीते हैं या बच्चे ज्यादा उसका कंजम्पशन करते हैं या पेशेंट्स यूज करते हैं या हमारे वृद्धावस्था वाले या हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं, ये सबके सब बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है। और अगर दूध में भी मिलावट होती है तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। ये तो एक इश्यू हो गया। मेन जो डिस्टर्बिंग चीज लग रही है वो ये लग रही है, आपने जैसे आजादपुर मंडी के फ्रूट वेंडर से आपने बात की, वो इतने अबोध हैं कि उनको यही नहीं पता कि
कार्बाइड यूज करने से नुकसान क्या होता है, सालों से इस्तेमाल हो रहा है, उनको किसी ने एजुकेट नहीं किया, उन्हें किसी ने चेक नहीं किया, उन्हें लॉ के बारे में नहीं पता, और वो ये सोचते हैं जो भी वो कर रहे हैं वो शायद गलत काम है ही नहीं, और उन्हें इस चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। ये चीज बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, कंज्यूमर एक्टिविज्म की बात है। उनको ये चीज अंदाजा ही नहीं है कि जो ये चीजें मिला रहे हैं वो कितनी ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। और हाल फिलहाल में जो इतने सारे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं कुछ बीमारियों के, वो डेफिनेटली चाहे किडनी फेलियर्स हो गए, गैस्ट्राइटिस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इवन कैंसर है, ये सब चीजें जो है ये इन्हीं से होती हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जहर जो है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये बड़ी छोटी क्वांटिटी में भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और अगर ये लापरवाही से कहेंगे कि जी इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो इस दिक्कत नहीं है, तो सालों से मिलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, हेल्थ एजुकेशन को लेने हैं। गुप्ता जी, प्रशासन है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं, कानून है, लेकिन सब कुछ सो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है जमीन पर। आजाद मार्केट में, आजादपुर मार्केट में कितने धड़ल्ले से सब कुछ बिक रहा है, वो पहले कुछ नहीं होता है। गुप्ता साहब। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबके लिए 3 लोग मेन तरीके से प्रॉब्लम के कारण है। पहला कारण है प्रशासन के जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं। दूसरा कारण है जो रिटेलर्स सामान बेचते हैं, जो ये डेवलप कर रहे हैं सिस्टम को। तीसरा कारण पब्लिक खुद है, जो ये गलत चीज खाने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम क्या करें? जनता को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? हम जो कुछ खा रहे हैं उसके अंदर अगर कोई जहर मिला देता है तो हम क्या करें, बताइए। जो अधिकारी है इस चीज को रोकने के लिए, जो सेलर है, जो ये सामान बेचता है, वो भी तो पब्लिक का ही पार्ट है। अब रही बात इसको कि इसको चेक कैसे किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और लाखों हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है उसको सही तरीके से ले। लैब्स और बढ़ाई जाएं। टोटल 4 लैब हैं अभी तक इंडिया के अंदर पूरी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। एक गाजियाबाद में, एक पूना के अंदर, एक कलकत्ता के अंदर है, और एक बल्कि मैगी विवाद हुआ था तो दिल्ली सरकार को आउटसोर्स करना पड़ता प्राइवेट लैब में जाके मैगी की टेस्टिंग करने। आप सही कह रहे हैं कि मैगी को बाहर से लैब से कराना पड़ा, पर ये भी फैक्ट है क्योंकि दिल्ली के पास लैब ही नहीं है, देश की राजधानी के पास लैब ही नहीं है। दिल्ली तो एक छोटा सा स्टेट है, बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं, राजस्थान के पास नहीं है, हरियाणा के पास नहीं है, और बहुत से हैं। सिर्फ 4 ही तो लैब हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो लैब्स बढ़नी चाहिए, उनमें क्वालिफाइड मैन पावर आना चाहिए। उनकी कमी की वजह से, और जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको थोड़ा विजिलेंट बनाना पड़ेगा। होगा तब बिना डर होगा, के हमारे तब देश में तक कुछ नहीं आम हो सकता। जनता ये जहर पीती जाए। डॉक्टर बिजोन साहब, बिजोन मिश्रा जी, मुझे ये बताएं कि ये जहर बिक रहा है, इथोस बिक रहा है, ऑक्सीटोसिन बिकता है, ये केमिकल्स बिक रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं लगा रही है सरकार? नहीं, एक्चुअली हम लोग कई सालों से सरकार को ये कह रहे हैं कि ये सारी जो प्रोडक्ट्स आप अप्रूवल देते हो मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे कार्बाइड आप दिखा रहे हो, इसका पूरा विवरणी होनी चाहिए कि कितना मात्रा में मैन्युफैक्चर होता है हमारे देश में, कौन खरीदार है, कहां से बिकता है, ये कौन रिटेलर है, ये सारी चीज का खुलासा होना चाहिए, तब तंत्र का एक उत्तरदायित्व बनता है। आज क्या है कि चूंकि ये सब इंफॉर्मेशन का कमी है, जैसे हम लोग ने एमएसजी पे देख रहे हैं, एमएसजी धड़े से इंपोर्ट हो रहे हैं, कई एमएसजी क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कौन उसके खरीदार है ये हमको नहीं मालूम, और हर व्यक्ति ये बोलकर निकल जा रहा है कि हम नहीं खरीदते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इनको कैसे मिला, जो आपने दिखाया अपने टेलीविजन प्रोग्राम में, कि उनको कैसे कार्बाइड मिल रहा है, जबकि वो उसका यूजर नहीं है, उनको मिलना नहीं चाहिए, वो कहां से खरीद रहा है, कौन बेच रहा है उसको? इस तरह की सेल नहीं होनी चाहिए। आरिफ साहब, आप भी मानेंगे? बिल्कुल, इस तरह के जो पॉइजनस और जो हानिकारक केमिकल्स हैं उस पर बहुत सख्त पाबंदी होनी चाहिए। ऑफ द शेल्फ बिल्कुल मिलने नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स मिल जाती है, उसकी वजह से हुआ क्या कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन खानों के साथ हमारे घरों में पहुंचते हैं, और अगर हम उसे खाएं तो 10 तरह की बीमारियां, पैथोजेंस हो जाते हैं हमारे जिस्म में, जैसे साल्मोनेला है या शिगेला है। दीज बैक्टीरिया रिलीज ए टॉक्सिन, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इमीडिएट डायरिया हो जाता है। कभी कभी इकोलाई का एक खास स्ट्रेन है, वो भी हानिकारक है। डायरिया, नॉजिया, क्रैम्प्स,
क्योंकि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे जिस्म में वो एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है वो उसके अगेंस्ट एक्ट करने लगता है, तो हमें दर्द होता है पेट में। इसी तरह से ये जो आपने केले के दिखाया कि इसमें जो केमिकल्स है वो तो शायद इनडायरेक्टली भी हमारे जिस्म में पहुंच जाए तो इट विल सीधा लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। तो लिवर इज ओवरवर्क्ड, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और हॉस्पिटल में ये बहुत आम बात है कि लिवर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात मुझे तो शॉकिंग लगी वो मिल्क की कहानी जो आपने दिखाई। अभी हमने मैगी पे बात की है, दावा कर रहे थे कि मिल्क के अंदर, दूध के अंदर मलाई भी बहुत अच्छी बनाते हैं तो उसमें वो एक चीज डाल रहे हैं पेंट जो दूध को और सफेद बनाता है। और आप मेरे साथ एग्री करेंगी कि उसमें लेड होता है, ऑल पेंट्स में लेड होता है। अभी हमने मैगी के ऊपर इतना विवाद बना दिया, लेकिन हम अपने जो दूध, ये तो डायरेक्ट चीजें उनकी चेकिंग नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि चेक पॉइंट, ये केमिकल जब बेचे जाते हैं पहला चेक पॉइंट वहां पर होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे आपको दिखाएंगे सब्जियों का हाल। हमारा स्टिंग अभी खत्म नहीं हुआ है। केले से लेकर आम और अनानास ही नहीं, दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में आकर मालूम हुआ कि हरा और ताजा बनाने के लिए सब्जियों में भी जहर का घोल मिलाया जा रहा है। अब तक तो आप देख ही चुके हैं, दिल्ली के आजादपुर मंडी में सिर्फ सब्जी और फल नहीं बिकते, यहाँ जहर भी बिकता है। इस मंडी में बैठे मौत के सौदागर इतने बेखौफ हो गए हैं कि गैर कानूनी कार्बाइड बेचने का जरा भी डर नहीं बचा है। कार्बाइड है क्या? नहीं है। क्या करें? आम पकाने के लिए चाहिए, और किस लिए लेंगे? आप जैसे आम हम क्यों नहीं पका सकते? क्या हम बिजनेस नहीं कर सकते? आप पहले बताओ कि क्या रेट है। कितना लेना आपने? पहले आप बताओ तो रेट क्या है? रेट 100 ग्राम का बताऊँ, किलो का बताऊँ? क्या 1 किलो का कितना है? 60 रुपए। 60 रुपए 1 किलो का। आम पक जाएगा ना? आपके घर तक पहुंचने वाले ज्यादातर फलों को आजादपुर मंडी में जहरीला बनाए जाने का काला कारनामा सामने आ रहा है। सेब और अनानास भी मौत के सौदागरों से बचे नहीं हैं। तो 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कार्बाइड बिक रहा है, 600 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इथोस बिक रहा है। और आपके लिए ये दोनों चीजें जहर है। कितनी कम कीमत पर ये जहर बिक रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा जारी। फल में जहर है, सब्जी में जहर है, दूध नकली है, जिए तो जिए कैसे? एक एक लाइन में आप हम सबको बता दीजिए। अब आरिफ साहब आपसे पहले शुरू करते हैं, बचे कैसे? देखिए, अगर ये सामान जो आप खरीद रहे हैं इसमें एक तो पब्लिक की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इसको अच्छी तरह से धोएं, घरों में लाएं और अच्छी तरह से इसको धोएं। बिजोन जी। हाँ, आपने तो बहुत बढ़िया एक्सपोजर किए, जड़ तक पहुंच गए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग किए। अब हम सोचते हैं कि जो लॉ एनफोर्सेस है, जो कानून के रक्षक हैं, उनको तुरंत काम में दिल्ली सरकार तो वैसे ही रेड एक्सपर्ट है। गुप्ता जी। पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन। दूसरी चीज है कि आपको रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ द अडल्ट्रेंट्स होनी चाहिए। तीसरा, जो आपका लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वो प्रॉपर तरीके से काम। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की हवा में जहर है, पानी में जहर है, खाने में भी जहर है। और हमारा मखौल उड़ाना जैसे काफी नहीं था, हमें कानून अधिकार देता है राइट टू लाइफ का। जा जी ले अपनी जिंदगी, फिल्मी अंदाज में जी रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ये स्टिंग ऑपरेशन और इससे बड़े खुलासे जारी रहेंगे।